देव इंग्लिश एकेडमी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जानने की कोशिश किया था कि ट्रांसलेशन क्या होता है। उस वीडियो में हमने बताया था ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसलेशन का केवल इतना ही मतलब होता है, एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित कर देना ही ट्रांसलेशन है। आज जो विषय है वह यह है कि इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, या हमको इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, इंग्लिश हमको क्यों बोलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है वैसे इंग्लिश भी हमारी एक भाषा है। यह वेस्टर्न भाषा है। जैसे भारत में कई प्रकार की भाषाएं हैं, वैसे विभिन्न विभिन्न देशों की अपनी अलग अलग भाषा है, जिसमें से इंग्लिश एक प्रमुख भाषा है। अब सवाल यह उठता है कि इंग्लिश आपके लिए सीखना क्यों जरूरी है, या हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। प्यारे मित्रों, बहुत से ऐसे रीजन हैं जिसके कारण हम लोगों को इंग्लिश सीखना चाहिए। यदि आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो आप कहीं न कहीं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, इंटरनेशनल रूप से आप पीछे रह जाएंगे। मैं कुछ कारण हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा कि आपको इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, या इंग्लिश आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज की इतनी महत्ता क्यों है। सबसे बड़ी चीज जो है कि इंग्लिश की इतनी बड़ी महत्ता क्यों है, नंबर 1 जो रीजन है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, और यह एक प्रकार से अगर हम कहें कि टेक्नोलॉजी की भी भाषा बन चुकी है। सारे हमारे कन्वर्सेशन अगर हम इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी कहें तो सभी इंग्लिश भाषा में ही होते हैं। और खासकर इंडिया में, भारत में आजकल यह एक सोशल स्टेटस बन चुका है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको समाज में एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, एक अच्छा सम्मान मिलता है, और आपकी समाज में इज्जत होती है। तीसरी बात जो है कि आपको यह एक अच्छी सर्विस ढूंढने में भी, आपको एक गुड जॉब प्रदान करने में भी यह अवसर के रूप में प्रदान करती है, क्योंकि बहुत से एडवर्टाइजमेंट हैं जो इंग्लिश में प्रकाशित होते हैं। अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और इंग्लिश अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी भाषा आप समझने के काबिल बन जाते हैं। इंग्लिश चौथे नंबर पर जो बात आती है कि इंग्लिश जो है वह ऑफिशियल लैंग्वेज 53 कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है। आप समझ सकते हैं कि अगर 53 कंट्रीज की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बन चुकी है तो उसका कितना महत्व है। नंबर 5 अगर हम लोग देखें, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर। अभी इसकी चर्चा हमने जस्ट पहले भी किया कि आजकल इंटरनेट और कंप्यूटर की भी भाषा बन चुकी है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज से हम लोग विभिन्न देशों या कंट्रीज के उसके कल्चर को जान सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश कॉमन रूप से सभी देशों के द्वारा अडॉप्ट किया गया है और इंग्लिश सभी देशों में प्रचलित है। अगर आप किसी देश की कल्चर को समझना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ नंबर 7 पर अगर हम देखें, अगर हम कंपैरिजन करें कि 10 व्यक्ति इंग्लिश भाषा बोलते हैं और 10 व्यक्ति कोई और, जैसे हिंदी, तेलुगु, मराठी, कोई अन्य भाषा बोलते हैं, तो हम यह देखते हैं कि जो व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है या समझ रहा है या लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो कहीं बेटर अंडरस्टैंडिंग में होता है, बेटर पोजीशन में होता है, मतलब उसको कुछ ज़्यादा ही वैल्यू मिलती है। अगला 8 नंबर पर है, इंग्लिश इज नॉट ओनली यूजफुल बट इट्स गिव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। कहने का मतलब इंग्लिश केवल एक भाषा ही नहीं,
बल्कि अगर आपका इंग्लिश पर कमांड है तो यह आपको एक अलग प्रकार का सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस भी देता है। अब सोचिए, आदमी के अंदर एक ऐसी चीज़ है कॉन्फिडेंस, अगर वो डेवलप हो जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब आपको सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस भी इंग्लिश प्रदान करती है। 9 नंबर पर है कि इंग्लिश मेक्स यू सेल्फ डिपेंडेंट। यह आपको आत्मनिर्भर भी बनाने का काम करती है, क्योंकि यदि आप इंग्लिश सीख जाते हैं, इंग्लिश भाषा को आप एज ए टीचिंग के रूप में भी पढ़ा करके पैसा कमा सकते हैं, या ट्रांसलेटर बनकर भी आप पैसा कमा सकते हैं, या आपको कोई भी अच्छी जॉब प्रदान करने में यह हेल्प करता है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। और इंग्लिश लगभग 1.5 मिलियन लोगों के द्वारा, पूरे विश्व में लगभग 1.5 मिलियन लोगों के द्वारा इंग्लिश भाषा बोली जाती है। अब आप समझ गए होंगे, इन छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश क्यों सीखना जरूरी है। इसीलिए आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। खास करके भारत जैसी कंट्री में, भारत जैसे देश में आज जहाँ पर लोग ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इंटरनेशनल रूप से आप पीछे रह जाएंगे। अतः आप सभी भाइयों बहनों से यह मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इंग्लिश भाषा को सीखें और उसे अपने जीवन में उतारें, आगे बढ़ें। इंग्लिश भाषा सीख करके आप अपने जीवन और करियर और समाज को एक अच्छी ऊंचाई पर ले चलें। ये हमारे हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि अपने देश को उठाने का, अपने देश को प्रोग्रेस करने का एक उसकी जिम्मेदारी बनता है। जब हर नागरिक अपने देश के विकास में थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगा तो भारत निश्चित ही एक दिन विकसित राष्ट्र बन जाएगा। अभी हमारे जो भारत का एस्टिमेशन है वो यह है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, लेकिन शायद उस शिक्षा की वजह से या कुछ और खामियों की वजह से भारत आज भी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आया। अतः हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एक दूसरे के सहयोग से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आप सीख सकते हैं। उसके बाद मैं टेंस पर डायरेक्टली आऊँगा और आप लोगों को टेंस के बारे में सिखाऊंगा कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करें, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।